प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है महामाया। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। महामाया और राजीव लोचन दोनों की नदी के किनारे एक टूटे फूटे मंदिर में मुलाकात हुई। महामाया ने बिना कुछ बोले अपनी स्वाभाविक गंभीर दृष्टि राजीव पर डाली। उसका आशय यह था कि तुम किस साहस से आज असमय ही मुझे यहाँ बुला लाए हो। मैं अब तक तुम्हारी सब बातें सुनती चली आई हूँ, इसी से तुम्हारा दुस्साहस बढ़ गया है। राजीव एक तो हमेशा महामाया से कुछ सहमा सा रहता, उस पर इस नज़र ने उसे विचलित कर दिया। दो चार बातें सजा कर कहने के लिए सोचा था, लेकिन अब वह विचार छोड़ना पड़ा। पर इतनी जल्दी इस मिलन का कोई एक कारण न दिखाने से भी नहीं चलेगा। इससे जल्दी कह बैठा, मेरा कहना है कि यहाँ से भागकर हम दोनों विवाह कर लें। राजीव ने अपना उद्देश्य बिना भूमिका के स्पष्ट कर दिया। बात बिल्कुल सीधी सादी थी, यहाँ तक कि सुनने में भी कुछ विचित्र सी लगी। खुद कहकर वह खुद ही हक्का बक्का रह गया, और दो चार बातें जोड़कर उसे कुछ मीठा बना देगा, यह सामर्थ्य भी न रही। नदी किनारे टूटे फूटे मंदिर में इस दोपहर में महामाया को बुलाकर निर्बोध व्यक्ति ने बस इतना ही कहा, चलो हम विवाह कर लें। महामाया कुलीन घराने की कुमारी थी। आयु 24 वर्ष, जैसी भरी उम्र वैसा ही भरा सौंदर्य, जैसे शरतकालीन धूप की तरह कच्चे सोने की प्रतिमा हो। धूप जैसी ही चमक, और उसकी दृष्टि दिन के प्रकाश के समान उन्मुक्त और निर्भीक। उसके पिता नहीं हैं, बड़े भाई हैं। नाम है भवानी चरण चट्टोपाध्याय। भाई बहन करीब करीब एक ही प्रकृति के हैं। मुंह में शब्द नहीं, किंतु चेहरे पर ऐसा तेज है जो दिन के दोपहर के समान चुपचाप दहकता रहता है। लोग भवानी चरण से बिना कारण ही डरते हैं। राजीव परदेसी है। यहाँ की रेशम कोठी के बड़े साहब उसे अपने साथ लाए थे। राजीव के पिता इन साहब के कर्मचारी थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके कम उम्र के पुत्र के भरण पोषण का भार स्वयं लेकर उसे बचपन में वामनहाटी की कोठी में ले आए हैं। बालक के साथ केवल उसकी स्नेहशील बुआ रहती थी। ये भवानी चरण के पड़ोस में रहते थे। महामाया राजीव की बचपन की सखी थी, और राजीव की बुआ के साथ उसका गहरा स्नेह बंधन था। राजीव की उम्र बढ़ते हुए 16, 17, 18, यहाँ तक कि 19 वर्ष की हो चली। फिर भी बुआ के बार बार कहने के बावजूद विवाह नहीं करना चाहता। साहब बंगाली लड़के की ऐसी असाधारण बुद्धि का परिचय पा अत्यंत प्रसन्न हुए। सोचा, लड़के ने उन्हें ही अपने जीवन का आदर्श बनाया है। साहब अविवाहित थे। इस बीच उसकी बुआ की भी मृत्यु हो गई। इधर महामाया के लिए भी अच्छा वर नहीं मिल रहा था। उसकी भी आयु बढ़ने लगी। विवाह बंधन में बंधने वाले ब्रह्मा ने यद्यपि अभी तक कोई विरोधी कदम नहीं उठाया था, लेकिन प्रेम के देवता ने अपना पूरा काम कर दिया था। बिना समय गंवाए वृद्ध प्रजापति जब ऊँघ रहे थे, युवा कंदर्प अर्थात कामदेव तब पूरी तरह सजग होकर विराज रहे थे। भगवान कंदर्प का प्रभाव भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न रूप में प्रकट होता है। राजीव उनकी प्रेरणा से दो चार बातें कहने का अवसर ढूंढता रहता। महामाया उसे वह अवसर नहीं देती। उसकी निस्तब्ध गंभीर दृष्टि राजीव के व्याकुल हृदय में एक प्रकार के भय का संचार कर देती। आज सैकड़ों बार सिर की कसम देकर राजीव महामाया को इस मंदिर में ला पाया था। इसलिए सोचा था जितना कुछ कहने को है आज सब कह डालेगा। जीवन के ऐसे एक संकट की घड़ी में राजीव ने बस इतना ही कहा, चलो तब विवाह कर लें। और उसके बाद भूले हुए पाठ वाले छात्र के समान हक्का बक्का रह गया। राजीव इस प्रकार का प्रस्ताव करेगा, महामाया को ऐसी आशा नहीं थी। इसीलिए वह बहुत देर तक चुप्पी साधे रही। दोपहर की कई अनिर्दिष्ट करुण ध्वनियां हैं, वे सब इस निस्तब्धता में फूटने लगी।
वायु में मंदिर का अधटूटा द्वार रह रहकर अत्यंत मृदु मंद आर्त स्वर के साथ धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। मंदिर की खिड़की में बैठा कबूतर बकम बक बोलता, बाहर सेमल वृक्ष की शाखा पर बैठा कठफोड़वा एक रास्ता में ठक ठक शब्द करता। सूखे पत्तों के ढेर में से गिलहरी सरसर शब्द करती दौड़ती चली जाती। अचानक एक गर्म हवा का बगुला सा उठता और मैदान की ओर से आकर सारे पेड़ के पत्तों में झरझर कर उठता और सहसा नदी का जल जमकर टूटे घाट की सीढ़ियों पर छलात छलात स्वर से टकराता रहता। इन सारे आकस्मिक अलस शब्दों के बीच बहुत दूर पेड़ के नीचे से एक चरवाहे की वंशी में ग्रामीण सुर बज रहा था। राजीव महामाया के मुख की ओर ताकने का साहस न कर मंदिर की दीवार के सहारे खड़ा रहकर नदी की ओर ताक रहा था। कुछ देर बाद मुंह फेर कर राजीव ने और एक बार भिक्षुक के भाव से महामाया के मुंह की ओर ताका। महामाया ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। महामाया का सिर जैसे ही हिला, राजीव की आशा भी वैसे ही मिट गई, क्योंकि राजीव यह अच्छी तरह जानता था महामाया का सिर महामाया के अपने नियमानुसार ही हिलता है और किसी में सामर्थ्य नहीं कि उसे उसके निर्णय से विचलित करे। प्रबल कुलाभिमान महामाया के वंश में कितने काल से प्रवाहित हो रहा है। वह क्या कभी भी राजीव के समान अकुलीन ब्राह्मण से विवाह के लिए राजी हो सकती है? प्यार करना एक बात है और विवाह करना दूसरी बात। जो भी हो, महामाया ने समझा उसके ही विवेकहीन व्यवहार से राजीव का दुस्साहस बढ़ा है। उसी क्षण वह मंदिर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। राजीव ने परिस्थिति भांपकर जल्दी में कहा, मैं कल ही इस शहर से बाहर चला जाऊंगा। महामाया ने पहले सोचा कि ऐसा भाव दिखाएगी मानो इस खबर से मुझे क्या करना, लेकिन दिखा न सकी। पैर उठाने पर भी पैर नहीं उठे। उसने शांत भाव से पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, मेरे साहब की यहाँ सोनापुर की कोठी में बदली हो रही है, मुझे भी साथ ले जा रहे हैं। महामाया फिर बहुत देर तक चुप रही। सोचकर देखा, दोनों के जीवन की गति दो ओर है। एक व्यक्ति जीवन भर नजरबंद नहीं रखा जा सकता। इसीलिए बंद होठों को थोड़ा सा खोलकर बोली, अच्छा, जो बहुत कुछ गहरी सांस सा सुनाई पड़ा। केवल इतनी बात कहकर महामाया फिर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि इतने में राजीव चौंक कर बोला, चट्टोपाध्याय महाशय। महामाया ने देखा भवानी चरण मंदिर की ओर आ रहे थे। वह समझ गई उन्हें उनकी खबर मिल गई। राजीव ने महामाया पर आई विपदा की संभावना देखते हुए मंदिर की टूटी दीवार को फांदकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन महामाया ने बलपूर्वक उसका हाथ पकड़कर अटकाए रखा। भवानी चरण ने मंदिर में प्रवेश किया। केवल एक बार मौन निस्तब्ध भाव से दोनों को देखा। महामाया राजीव की ओर देखकर अविचलित भाव से बोली, राजीव, अब मैं तुम्हारे ही घर जाऊंगी, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। भवानी चरण चुपचाप मंदिर के बाहर आए। महामाया ने भी उनका पीछा किया और राजीव हक्का बक्का खड़ा रहा, जैसे उसे फांसी का हुक्म हुआ हो। उसी रात भवानी चरण ने एक चेली अर्थात बंगाली वधू की साड़ी लाकर महामाया से कहा, यह पहन कर आओ। महामाया पहन आई। फिर भवानी चरण ने कहा, मेरे साथ चलो। भवानी चरण के आदेश, यहाँ तक कि संकेत की भी कभी किसी ने अनसुनी नहीं की। महामाया ने भी नहीं की। उसी रात दोनों नदी किनारे शमशान की ओर चले। शमशान घर से अधिक दूर नहीं था। वहाँ गंगा यात्री के कमरे में एक वृद्ध ब्राह्मण मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी खटिया के पास दोनों जा खड़े हुए। कमरे के एक कोने में पुरोहित ब्राह्मण उपस्थित था। भवानी चरण ने उसे इशारा किया। वह अविलंब शुभानुष्ठान का आयोजन कर तैयार खड़ा हो गया। महामाया ने समझा इसी के साथ उसका विवाह होना है। उसने लेश मात्र भी आपत्ति प्रकट नहीं की। दो निकटवर्ती चिताओं के प्रकाश में महामाया का विवाह हो गया। जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे ही दिन महामाया विधवा हो गई। दुर्घटना में विधवा ने तनिक भी शोक का अनुभव नहीं किया और राजीव भी महामाया के अकस्मात विवाह समाचार से जैसे चोटिल हुआ था,
वैधव्य संवाद से वैसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुछ प्रसन्नता का अनुभव करने लगा, किंतु वह भाव अधिक देर तक अस्थायी नहीं हुआ और दूसरे वज्रपात ने राजीव को बिल्कुल धराशायी कर दिया। उसे समाचार मिला, शमशान में आज भारी धूम मची है, महामाया सती होने जा रही है। पहले उसने सोचा साहब को खबर कर दे और उनकी सहायता से इस अत्यंत निष्ठुर घटना का बलपूर्वक विरोध कर दे। फिर याद आया साहब आज ही बदली का आदेश पाकर सोनापुर रवाना हो गए हैं। राजीव को भी साथ ले जाना चाहा था, किंतु राजीव 1 महीने की छुट्टी लेकर रुक गया। महामाया ने उससे कहा, तुम मेरे लिए प्रतीक्षा करना। यह बात वह किसी भी तरह भूल नहीं सकता। अभी 1 महीने की छुट्टी ली है, आवश्यक होने पर 2 महीने, फिर 3 महीने, और अंत में साहब का काम छोड़कर द्वार द्वार भिक्षा मांगकर खाएगा। फिर भी जीवन भर प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ेगा। राजीव जब पागल के समान दौड़ता आया तो आत्महत्या या और कुछ करने की सोच ही रहा था। उसी समय संध्या काल में मूसलाधार वर्षा के साथ एक प्रलय झंझा उपस्थित हुई। ऐसा झंझावत कि राजीव को लगा सिर पर घर टूट पड़ेगा। उसने पाया कि बाहरी प्रकृति में भी उसके अंतर के अनुरूप एक महाविप्लव उपस्थित हुआ। तब जैसे वह कुछ शांत हुआ, उसे लगा सारी प्रकृति ने उसकी ओर से एक प्रकार का प्रतिविधान करना आरंभ कर दिया है। वह स्वयं जीवन शक्ति प्रयोग की इच्छा मात्र करता, किंतु कर नहीं सकता था। प्रकृति आकाश पाताल घेर कर उतनी शक्ति प्रयोग कर काम कर रही थी। इतने में बाहर से किसी ने जोर से दरवाजा ठेला। राजीव ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। गीले वस्त्रों में किसी स्त्री ने प्रवेश किया। लंबे घूंघट में उसका पूरा चेहरा ढका था। राजीव ने उसी क्षण उसे पहचान लिया। वह महामाया थी। उसने पूछा, महामाया, तुम चिता से उठकर आई हो? महामाया ने कहा, हाँ, मैंने यह स्वीकार किया था कि तुम्हारे घर आऊंगी, वही वचन निभाने आई हूँ। लेकिन राजीव, मैं अब वह नहीं रही। मेरा सब कुछ बदल गया है। केवल मन से ही मैं वही महामाया हूँ। अभी भी कह दो, अब भी मैं अपनी चिता में लौट सकती हूँ, और यदि प्रतिज्ञा करो कभी भी मेरा घूंघट नहीं खोलोगे, मेरा मुख नहीं देखोगे, तब मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ। मृत्यु के हाथ से लौटकर आना पर्याप्त है, तब और सब कुछ तुच्छ जान पड़ता है। राजीव ने जल्दी से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही रहना। मुझे छोड़कर चली गई तो मैं बचूंगा नहीं। महामाया ने कहा, तब अभी चलो, तुम्हारे साहब जहां बदली होकर चले गए हैं वहीं चलें। घर में जो कुछ था सब छोड़कर राजीव महामाया को लेकर उस आंधी में बाहर निकला। ऐसी आंधी कि खड़ा होना मुश्किल। आंधी के वेग में कंकड़ उड़कर आते और फेंके गए छर्रे के टुकड़े के समान शरीर को बेंधने लगते। सिर पर पेड़ के टूटकर गिरने के डर से दोनों खुले मैदान में चलने लगे। वायु का वेग पीछे से चोट करता, जैसे आंधी लोकालय से 2 प्राणियों को छिन्न कर प्रलय की ओर उड़ा लिए जा रही है। पाठक, आप इस कहानी को बिल्कुल काल्पनिक या अलौकिक न मान ले। जब सती प्रथा प्रचलित थी तब ऐसी घटनाएं अक्सर घटित होती सुनी जाती थी। महामाया के हाथ पैर बांधकर उसे चिता में डाल दिया गया था। फिर चिता में आग भी लगा दी गई। अग्नि भी धू धू कर जल उठी। इतने में प्रचंड आंधी और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जो दाह करने आए थे वे जल्दी से गंगा यात्री के कमरे में घुस गए और द्वार बंद कर लिया। वर्षा में चिता की आग बुझते देर न लगी। इस बीच महामाया के हाथ के बंधन जल गए और उसके दोनों हाथ मुक्त हो गए। असहनीय दहन में एक भी शब्द न बोलकर महामाया ने पैर के बंधन खोले। उसके बाद स्थान स्थान से जले वस्त्र शरीर पर लपेट नग्न प्रायः महामाया चिता से उठकर पहले अपने घर आई। घर में कोई नहीं था, सभी शमशान गए हुए थे। दिया जलाकर साड़ी पहनकर महामाया ने एक बार दर्पण में मुख देखा। फिर उस दर्पण को जमीन पर पटक कर एक बार जाने क्या सोचा। उसके बाद चेहरे पर लंबा घूंघट खींचकर राजीव के घर जा पहुंची। उसके बाद की घटना पाठकों से छिपी नहीं है। महामाया अब राजीव के घर में है, लेकिन राजीव के जीवन में सुख नहीं। अधिक नहीं, दोनों के बीच केवल एक घूंघट का व्यवधान है। लेकिन यह घूंघट मात्र मृत्यु के समान चिर अस्थायी,
लेकिन मृत्यु की अपेक्षा अधिक यंत्रणादायक है। एक तो महामाया पहले से ही शांत स्वभाव की थी, उस पर इस घूंघट से भीतर की शांति दोगुनी लगती, मौत जैसी शांति छाई रहती। यह मौत राजीव के जीवन को आलिंगन कर प्रतिदिन जैसे खाने लगी। राजीव इससे पहले जिस महामाया को जानता था उसे भी खोया और उसकी उस बाल्यकाल की सुंदर स्मृति को जो उसने अपने संसार में संजो कर रखी थी। यह घूंघट में छिपी मूर्ति हमेशा हमेशा पास में रहकर भी शांत भाव से उसमें बाधा देने लगी। राजीव सोचता, मनुष्य मनुष्य के बीच स्वभावतः यथेष्ट व्यवधान है, विशेषतः महामाया महाभारत में वर्णित कर्ण के समान सहज कवचधारिणी हो उठी है। उसने अपने स्वभाव के चारों ओर एक आवरण लेकर ही जन्म लिया है। उसके बाद बीच में फिर जैसे और एक बार जन्म लेकर फिर एक और आवरण ले आई है। बगल में रहकर भी वह इतनी दूर चली गई है और राजीव जैसे उसे अपनी पहुंच में नहीं पाता। इसी तरह इन दोनों ने न जाने कितने दिन साथ बिताए। एक दिन की बात है, वर्षा काल में शुक्ल पक्ष की दशमी की रात में बादल छटे और प्रथम चांद दिखाई पड़ा। चांदनी पृथ्वी के सिरहाने बैठी रही। उस रात को निद्रा त्याग कर राजीव भी अपनी खिड़की पर बैठा था। राजीव देख रहा था, अंधकारपूर्ण वृक्ष श्रृंखला के प्रांत में शांत सरोवर चांदी के पत्थर के समान चमचमा रहा था। ऐसे समय में मनुष्य स्पष्ट ही ऐसी कोई बात सोचता है या नहीं, कहना कठिन है। केवल उसका सारा अंतःकरण किसी एक ओर प्रवाहित होता रहता है। रात्रि के समय एक झिल्ली ध्वनि करता है। राजीव ने क्या सोचा मालूम नहीं, किंतु उसे लगा जैसे आज सारे पूर्व के नियम टूट गए हैं। आज वर्षा की रात्रि ने अपना मेघावरण खोल फेंका है और आज की यह रात उस काल की उस महामाया के समान निस्तब्ध, सुंदर और सुगंभीर दिख रही है। उसका संपूर्ण अस्तित्व उस महामाया की ओर एक साथ दौड़ पड़ा। स्वप्न चालित के समान उठकर राजीव ने महामाया के शयन कक्ष में प्रवेश किया। महामाया तब सो रही थी। राजीव पास जाकर खड़ा हुआ, मुख झुका कर देखा। महामाया के मुख के ऊपर चांदनी आ पड़ी थी, किंतु हाय, यह क्या! चीर परिचित मुख कहाँ! चिता की आग ने उसके चेहरे के बाएं हिस्से को चाट लिया था। राजीव चौंक उठा था। लगता है एक अव्यक्त ध्वनि भी उसके मुख से निकली होगी। महामाया चौंक कर जाग उठी। देखा सामने राजीव। उसी क्षण घूंघट खींचकर एकदम उठ खड़ी हुई। राजीव ने समझा अब वज्राघात होने को ही है। वह जमीन पर गिरा और पैर पकड़कर कहा, मुझे क्षमा करो। महामाया एक भी शब्द न बोल क्षण भर के लिए पीछे न मुड़ घर से बाहर निकल गई। राजीव के घर में फिर उसने प्रवेश नहीं किया। फिर कहीं उसका पता न लगा। वह क्षमाहीन चीर विदाई का नीरव क्रोधानल राजीव के सारे जीवन पर गहरा दाग छोड़ गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।